हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं ESIC KYC लॉगिन और इसके बारे में पूरी जानकारी, जो कि हर एक ESIC कर्मचारी को पता होना जरूरी है। अगर आप ESIC में नए हैं या आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो यह वीडियो अंत तक देखिए। सबसे पहले गूगल पर जाकर ESIC सर्च करेंगे। सबसे पहले नंबर पर ESIC का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस पर सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सर्विसेज में एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दो विकल्प दिए हुए हैं। इसमें एम्प्लॉई पर क्लिक करेंगे तो IP पोर्टल का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करते ही ESIC का मेंबर या फिर IP पोर्टल ओपन हो जाएगा। IP पोर्टल में आपको बीमाकृत व्यक्ति या ESIC स्टाफ दो विकल्प दिया हुआ है। इसमें बीमाकृत व्यक्ति चुनेंगे। इसके बाद अपना उपयोगकर्ता ID या अपना IP नंबर डालेंगे। इसके बाद जो आपके द्वारा पासवर्ड बनाया गया है तो पासवर्ड एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इसको डालकर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा, जिसे ओके करेंगे। इसके बाद आपके पास ESIC का IP डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे विकल्प दिए हुए हैं। जैसे लॉगिन करने के बाद बीमाकृत व्यक्ति का संपूर्ण विवरण आपके सामने है। इसको भली भांति मिलान कर लेंगे, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप समय रहते KYC के माध्यम से इसे सही करवा सकते हैं। क्योंकि ESIC के रूल के अनुसार अगर आपको कोई भी बेनिफिट लेना है या कोई भी सुविधा का लाभ लेना है तो आपका KYC अप टू डेट होना अनिवार्य है। दोस्तों, सरकार द्वारा छोटे से छोटे संस्थान या बड़े से बड़े संस्थान जहां 5 से 5,000 कर्मचारी काम करते होंगे, इन सभी जगहों पर ESIC काटना अनिवार्य कर दिया है। क्योंकि ESIC किसी भी कर्मचारी को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों, क्या आप ESIC के पूरे फायदे के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। अगर आप एक ESIC कर्मचारी हैं तो आपको आपके पूरे परिवार को पूर्णतः मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। अगर आपको बीमारी हो जाए तो वेतन का भुगतान भी किया जाता है। अगर आप महिला कर्मचारी हैं तो मातृत्व लाभ भी मिलता है। काम के दौरान अगर चोट लग जाए तो पेंशन और विकलांगता भी मिलती है। अगर आपकी मौत हो जाए तो परिवार को सहायता राशि और पेंशन की सुविधा दी जाती है। अगर नौकरी छूट जाए तो बेरोजगारी भत्ता और ट्रेनिंग भी दिया जाता है। और अगर विकलांग कर्मचारी हो तो उनको आजीवन पुनर्वास भत्ता प्रदान किया जाता है। क्या आप ESIC में रजिस्टर्ड हैं? यदि हाँ तो इन सब सुविधाओं का लाभ जरूर उठाएं। जैसे ही बीमाकृत व्यक्ति के विवरण पर क्लिक करेंगे, आपसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही डैशबोर्ड पर दिखाई देंगी। जैसे आपका पर्सनल प्रोफाइल और आपका एड्रेस, आपका बेसिक KYC, ये सभी विवरण आपको एक ही जगह दिखाई देंगे। जैसे पहले नंबर पर है क्या IP अक्षम है या डिसेबल है, इस पर नो लिखा हुआ है। अगर यस होगा तो विकलांगता का प्रकार भी दिखाई देगा। दूसरे नंबर पर आपका नाम, तीसरे नंबर पर आपके पिता या आपके पति का नाम, चौथे नंबर पर आपकी जन्म तिथि, पाँचवें नंबर पर आपकी वैवाहिक स्थिति, क्या आप मैरिड हैं या नहीं हैं, छठवें नंबर पर लिंग या जेंडर, मेल या फीमेल इत्यादि। सातवें नंबर पर आपका वर्तमान पता, जिसमें आपका हाउस नंबर, आपका होम, विलेज, टाउन, सिटी, आपके ज़िले का, आपके स्टेट का पूरा विवरण इस पर दिखाई देगा। राइट साइड में आपको आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल ID भी दिखाई देगा। इसके बाद 8वें नंबर पर आपका स्थायी पता। अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता एक ही है तो दोनों सेम एड्रेस रखिएगा। इसके बाद 9वें नंबर पर आपको आपके औषधालय या डिस्पेंसरी का एड्रेस दिखाई देगा, क्योंकि ESIC द्वारा प्रत्येक जिले में एक डिस्पेंसरी का निर्माण किया गया है, जहां से आप मूलभूत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, वो भी एकदम मुफ्त। दोस्तों, 10वें नंबर पर आपके ई-नॉमिनेशन या नॉमिनी का नाम दिखाई देगा। जैसे नॉमिनी का नाम, बीमाकृत व्यक्ति से उसका संबंध, उसका पता, उसका पिन कोड, मोबाइल नंबर इत्यादि विवरण आपको नॉमिनेशन में दिखाई देगा। 11वें नंबर पर आपको बीमित व्यक्ति का पारिवारिक विवरण दिखाई देगा, क्योंकि पारिवारिक विवरण का अपडेट होना या फैमिली डिटेल का अपडेट होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप ESIC में अपने फैमिली डिटेल को अपडेट नहीं रखेंगे, तब तक आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को ESIC की किसी भी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। या आपके फैमिली मेम्बर जब तक अपडेटेड नहीं हैं, तब तक ESIC की चिकित्सा सुविधाओं का मुफ्त लाभ नहीं ले सकेंगे। दोस्तों, यहाँ से आप अपने पूरे फैमिली डिटेल को देख सकते हैं कि कौन कौन से फैमिली मेम्बर आपके ESIC में ऐड हैं या कौन कौन से फैमिली मेम्बर आपके ESIC में ऐड होने बाकी हैं। यहाँ से आप उन सभी का नाम चेक करके जो भी अपडेट होने के लिए बचे हुए हैं या जिनका भी नाम ESIC में नहीं जुड़ा है, आप KYC के माध्यम से उन सभी फैमिली मेम्बर को अपने ESIC में या अपने फैमिली डिटेल में ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप उसका नाम ऐड करेंगे और आधार OTP के माध्यम से आधार
सीडिंग करेंगे या आधार वेरीफाई करेंगे, उसके बाद उसका UHID जनरेट होगा। UHID जनरेट होने के बाद आप किसी भी चिकित्सा सुविधा का लाभ ले सकते हैं या ESIC से मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं उसका लाभ आप इजीली ले सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद दूसरे ऑप्शन लाभ की पात्रता पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको बीमाकृत व्यक्ति का पूरा विवरण, उसका कितना कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है, उसके हित लाभ की स्थिति, उसका कुल कार्य दिवस और उसका कुल अंशदान का विवरण, ये सभी आपको एक ही जगह दिखाई देंगे। इसके बाद ESIC लाभ के लिए जो पात्रता हैं वो नीचे आपको एक एक करके दिखाई देंगे। जैसे चिकित्सा लाभ में हाँ लिखा हुआ है, मातृत्व लाभ में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक महिला एम्प्लॉय नहीं है इसलिए इनको मातृत्व लाभ नहीं मिल सकता। अस्वस्थता लाभ, उसके बाद विस्तारित बीमारी लाभ, संवर्धित बीमारी लाभ, बीमाकृत व्यक्ति के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, परिवार के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अस्थायी विकलांगता या स्थायी विकलांगता या आश्रित लाभ, और जो ESIC का एक योजना है RGSKP, इन सभी सुविधाओं के लिए इस एम्प्लॉय का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यस लिखा हुआ है, अर्थात ESIC से जितनी भी सुविधाएं मिलने वाली है उन सभी सुविधाओं के लिए यह एम्प्लॉय एलिजिबल है। दोस्तों, अगर ESIC में आपका कंट्रीब्यूशन 6 माह से ज़्यादा हो चुका है तो आप मेडिकल बेनिफिट या चिकित्सा सुविधा का पूर्णतः लाभ ले सकते हैं। अगर आपका कंट्रीब्यूशन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तो आप ESIC से मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं उसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। जैसे मेडिकल बेनिफिट में क्या होता है, अगर आप या आपके फैमिली मेम्बर ESIC के थ्रू एडमिट होना चाहते हैं या किसी भी हॉस्पिटल के में इलाज करवाना चाहते हैं तो ईजिली इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मैटरनिटी बेनिफिट या मातृत्व लाभ दिया जाता है। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए भी उनको सुविधाएं दी जाती है। अगर कोई गंभीर बीमारी का शिकार है तो उसके लिए भी ESIC में सुविधा प्रदान की जाती है। अगर आपका फैमिली मेम्बर या आप स्वयं किसी भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहते हैं ESIC के थ्रू तो यह सुविधा भी आपको प्रदान की जाती है। किसी भी कर्मचारी जिसकी सेवा की अवधि सिर्फ 6 महीने पूरी हुई है वह स्वयं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है या पूर्ण चिकित्सा सुविधा का लाभ ले सकता है। अगर कर्मचारी की सेवा अवधि 1 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो उसके पारिवारिक मेंबर में से या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को ESIC की संपूर्ण सुविधा का लाभ मिल सकता है। जैसे अगर उसको किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होना है या किसी भी सुपर स्पेशलिटी या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ESIC के थ्रू इलाज करवाना है तो यह सुविधा पूर्णतः उनको मुफ्त मिल जाती है। दोस्तों, इसके बाद तीसरा विकल्प है अंशदान विवरण अर्थात कंट्रीब्यूशन डिटेल का। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अपना IP नंबर और आपका नाम दिखाई देगा। नीचे अंशदान अवधि अर्थात कंट्रीब्यूशन पीरियड और कौन से साल में आपका कितना कंट्रीब्यूशन जमा है इसका विकल्प दिखाई देगा। दोस्तों, ESIC की किसी भी बेनिफिट का लाभ लेने के लिए आपको अपना कंट्रीब्यूशन डिटेल देना होता है। जैसे अभी अगस्त 2025 का कंट्रीब्यूशन जा चुका है, तो अगर आप किसी भी ESIC की सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको 2024 का पूर्ण कंट्रीब्यूशन डिटेल और 2025 में अगस्त तक का कंट्रीब्यूशन डिटेल जमा करना होगा। इसके बाद आप ESIC की किसी भी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। कंट्रीब्यूशन डिटेल में आपके मजदूरी की अवधि, आपकी कुल मजदूरी, आपका कुल भुगतान, आपका कुल कंट्रीब्यूशन, यह सभी डिटेल दिखाई देता है जो कि साल में 6-6 महीने के पीरियड में आपको प्रिंट निकालना होता है। दोस्तों, अगर कभी भी आपको ESIC की बेनिफिट लेना है या किसी भी हॉस्पिटल में इलाज कराना है और आपको अंशदान का विवरण मांगा जाता है तो आपको पिछले 1 साल का विवरण देना है और जो अभी रनिंग साल चल रहा है उसका विवरण देना है। दोस्तों, इसके बाद चौथा विकल्प आता है ई-पहचान कार्ड डाउनलोड का, क्योंकि अगर आपको कोई भी मेडिकल बेनिफिट या ESIC की कोई भी सुविधा लेनी है तो आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना ई-पहचान कार्ड भी सबमिट करना होता है। इसके लिए आपको व्यू या प्रिंट ई-पहचान कार्ड पर जाना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका नाम, आपका एम्प्लॉयर का नाम, आपका एम्प्लॉयर कोड और आपका व्यू ई-पहचान कार्ड या डाउनलोड ई-पहचान कार्ड का विकल्प आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको आपके ई-पहचान कार्ड का PDF दिखाई देगा। यहाँ से आप इसे प्रिंट कर लेंगे या डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों, ई-पहचान कार्ड में सबसे ऊपर आपको अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल दिखाई देगा, जहां आपका नाम, आपका पर्सनल डिटेल, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर, आपका UN नंबर, आपका UHID, आपका ज्वाइनिंग, आपके एम्प्लॉयर का नाम, ये सभी डिटेल आपको दिखाई देंगे। साथ ही आधार आपका वेरीफाइड है या नहीं है यह डिटेल भी आपको दिखाई देगा। साथ ही आपका डिस्पेंसरी का डिटेल भी दिखाई देगा।
नीचे आपको अपना फैमिली डिटेल दिखाई देगा, जिसमें फैमिली डिटेल या फैमिली मेम्बर का नाम, उनका रिलेशनशिप एम्प्लॉय के साथ, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका आयुष्मान भारत नंबर या UHID, आयुष्मान भारत एड्रेस, उनका आधार वेरीफाइड है या नहीं है, क्या वो IP के साथ रहते हैं, उनका रेसिडेंस और उनका ज़िला, ये सभी विवरण दिखाई देगा। दोस्तों, अगर आपने फैमिली मेम्बर ऐड करने के बाद उनका आधार OTP के साथ वेरीफाई नहीं किया है या आधार सीडिंग नहीं की है तो उनका UHID और उनका आधार वेरीफाइड नहीं दिखाएगा। और आपको चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने के लिए अपने फैमिली मेम्बर का आधार वेरीफाई करना आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपने KYC के थ्रू अपना फैमिली डिटेल ऐड कर लिया है या अपना पारिवारिक विवरण ESIC में जोड़ लिया है और उनका आधार वेरीफाई नहीं हुआ है या आधार सीडिंग नहीं हुआ है, तो तब भी आप ESIC की सुविधा का लाभ नहीं ले सकेंगे, क्योंकि ESIC के नए गाइडलाइन के अनुसार आपको अपने आधार OTP या फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आधार सीडिंग करना अनिवार्य है या आधार OTP के माध्यम से KYC करना अनिवार्य है, तभी उनका आधार स्टेटस वेरीफाइड हो पाएगा और उनका UHID या आयुष्मान भारत स्टेटस दिखाई देगा। इसके बाद ही आप ESIC की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इस कंडीशन में अगर आपके फैमिली डिटेल या फैमिली मेम्बर का आधार वेरीफाइड नहीं है तो आप तो ESIC की सुविधा का लाभ ले लेंगे, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर ESIC की किसी भी सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, आधार सीडिंग करना मत भूलिएगा। अगर आपने अपने फैमिली मेम्बर या अपना खुद का आधार सीडिंग नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाइए और तुरंत अपना आधार सीडिंग कीजिए। दोस्तों, इसके बाद अगला विकल्प है अपडेट पर्टिकुलर्स, अर्थात अपना KYC डिटेल अपडेट करने का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस पर सबसे पहला विकल्प है डिस्पेंसरी डिटेल का, अर्थात आपके ज़िले में जो भी डिस्पेंसरी है या ESIC का हॉस्पिटल है उसका एड्रेस देखने का। अगर आपको आपके ज़िले का जो भी डिस्पेंसरी है उसका एड्रेस नहीं पता है तो आप यहां से देख सकते हैं। इस पर आकर आप अपना स्टेट का नाम चुनेंगे, अपने ज़िले का नाम चुनेंगे, उसके बाद आपको आपके ज़िले का डिस्पेंसरी का एड्रेस दिखाई देगा। आप यहां जाकर मुफ्त चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें अगला विकल्प है पर्सनल डिटेल का। जैसे ही आप पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपसे रिलेटेड आपके पर्सनल प्रोफाइल या आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा, जैसे IP का नाम, अपलोड सेल्फ फ़ोटो, IP डिसेबल्ड और नॉट, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फादर या हस्बैंड का नाम, उसके बाद जेंडर, इसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, उसके बाद आपका UN नंबर। यहाँ से अगर आप PF ESIC दोनों के कर्मचारी हैं तो आपको अपना UN नंबर डालकर सबमिट करना अनिवार्य है। इसके बाद नीचे अपडेट पर क्लिक कर देंगे। आप जो भी अपडेट करेंगे, यहाँ से आप जो भी डिटेल अपडेट करते हैं वो ESIC के द्वारा वेरीफाई करने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर वेरीफाई कर दिया जाता है और डिटेल अपडेट हो जाता है। दोस्तों, अगला विकल्प है एड्रेस डिटेल अपडेट करने का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको आपका एड्रेस डिटेल दिखाई देगा। यहाँ से आप जो भी अपडेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि अगर हमें अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो हम कहाँ से करें। दोस्तों, अगर आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो आप अपने एड्रेस डिटेल से ही अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद नॉमिनी पर क्लिक करके आप अपना नॉमिनी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद फैमिली डिटेल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके जितने भी फैमिली मेम्बर आपके ESIC में ऐड हैं उनकी लिस्ट आपके सामने दिखाई देगी। यहाँ से आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर का नाम एडिट कर सकते हैं या किसी भी नए फैमिली मेम्बर को जोड़ सकते हैं। इसके लिए फैमिली मेम्बर का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका एम्प्लॉय के साथ रिलेशन, क्या वह एम्प्लॉय के साथ रहता है, उस पर यस क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहा है वो अपलोड कर देंगे, आपका फैमिली डिटेल अपडेट हो जाएगा। दोस्तों, इसमें अगला विकल्प है बैंक डिटेल का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका IP नंबर और आपके IP नंबर से जो भी बैंक डिटेल सीड है उसका विवरण दिखाई देगा। यहाँ से आप जब चाहें अपना बैंक विवरण चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी विकल्पों को भली भांति चेक कर लेंगे, KYC से मिला लेंगे। अगर इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उसको KYC के थ्रू आप सही कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करेंगे अगला विकल्प आएगा आधार सीडिंग फॉर IP डिपेंडेंट्स, जो कि सबसे नीचे में है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके फैमिली मेम्बर की लिस्ट आपके सामने दिखाई देगी। अगर आपने आधार सीडिंग की हुई है तो आधार स्टेटस वेरीफाइड दिखाएगा। अगर आपने आधार सीडिंग नहीं की है तो जिस भी पर्सन का आप आधार सीडिंग करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, उसका आधार नंबर डालेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो उसके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसको डालकर सबमिट कर देंगे। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर को ESIC में ऐड किया है, आधार सीडिंग नहीं की है तो प्लीज़ अभी जाइए और सभी मेम्बर का आधार सीडिंग कीजिए।
दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखी है तो आपका सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।